चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौमी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एज़ाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की और शोहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों को ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और मुल्क के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात से नवाजा। शोहदा और गाजियों को खराजी अक़ीदत पेश करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि शोहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र हैं। उनकी इज़्ज़त और क़ुरबानी हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। हमारे वतन का अमन और सलामती उन्हीं की अजीम क़ुरबानियों और फ़र्ज़ से बेलौस वाबस्तगी का नतीजा है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान को इजरायली कैद से रिहा कर दिया गया। ज़्यादातर अफराद को रामोन एयरपोर्ट भेज दिया गया, जहां से उन्हें बेदखल किया जाएगा। इजरायली इंसानी हुकूक की तंजीम ने तस्दीक कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक तमाम अफराद की उनके ममालिक बाहिफाजत रवानगी यकीनी बनाई जाएगी। गजा के लिए इमदादी काफिले में सवार कारकुनान को कंजर्वेटिव की हिरासत मरकजी में रखा गया। इस काफिले में मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी के पोते साद ईदी भी शामिल थे। समूद फ्लोटेला अरकान से इजरायली वजीर की बदसलूकी पर दुनिया भर में गुस्सा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इजरायली सफीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी बरादरी से अपील की गई कि ज़ेर हिरासत अफराद की सलामती, वक़ार और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। बेन-गुरियन के अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, इजराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम के अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। जब तक मुआहिदा नहीं हो जाता ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान को मुआहिदा करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा, ईरान से दुरुस्त जवाब चाहिए जिससे बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं। ईरान डील कर लेता है तो ठीक है, वरना वो जानता है कि क्या होगा। ईरान में समझदार लोगों से राब्ते में है, चंद रोज तक इंतजार करेंगे। ट्रंप ने फिर वाज़ेह किया, हम ईरान को एटमी हथियार बनने नहीं देंगे। दबाव और जबर से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना खाम ख्याली है। ईरान ने हमेशा अपने वादों की पासदारी की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमने जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया। हमारी जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड भारत के किसी प्रॉक्सी ग्रोव से हैं। पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बयान। कहा, अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। तालिबान हुकूमत के इल्ज़ामात गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका। सिंध तास माहिदे को भारत ने मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान अमन मुकालमे और कानून की पासदारी पर यकीन रखता है।
आइंदा माली साल 2026-27 के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। बजट अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान से 3 साला मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली बेहतर बनाने और माशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। हुकूमत ने 4.1% शरह नमू की तजवीज़ दे दी, जबकि IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। वजारत खजाना ने आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेशगोई की। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल है। बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद दोनों ममालिक हमेशा यकजहती के साथ खड़े रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। कहा, पाकिस्तान और चीन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, ग्रीन एनर्जी, सयाहत और जिद्दत तराजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान इज़्ज़त, एहतराम और दिली मोहब्बत का रिश्ता कायम है। CPEC ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे, तवानाई और सनती ताउन में नुमाया किरदार अदा किया है। अब ताउन डिजिटल मईशत, खलाई मुआवनत, तालीम और सकाफत जैसे नए शोबों तक बढ़ रहा है। प्रिंस रहीम आगा खान पंजम के पहले सरकारी दौरे पाकिस्तान पर एजाज़ में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक खैर मकदम करते हुए अमन, इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए उनके अज़्म को सराहा। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की दरीना शराकतदारी को उजागर करते हुए देही तरक्की, सेहत और तालीम के शोबों में खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम प्रिंस करीम आगा खान चहारुम की पाकिस्तान के लिए 7 दहाइयों पर महीद खिदमात के एतराफ़ में यादगारी डाक टिकट भी पेश किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर बल्दियात ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात काबीना में पेश कर दी। तरक्याती और इंतज़ामी फलाही मनसूबों की मंजूरी। सखर के 2 बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 8 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अवामी फलाह और इंतज़ामी बेहतरी के इक़दाम जारी हैं। रेगुलेटरी, लाइसेंसिंग, क्लियरेंस और सर्टिफिकेट सर्विसेज को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।